सभी को नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। इस प्रज्ञा पुष्प परिवार द्वारा संचालित गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में हम द्वितीय अध्याय के कुछ श्लोकों का पाठ कर चुके थे, जिसमें अर्जुन की विषादता को देख करके, अर्जुन की जो विषाद जन्य जो वाणी थी उसको सुन करके दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाना शुरू कर दिया था। इससे पूर्व अर्जुन को भगवान कृष्ण ने उठने के लिए और कायरता को छोड़ करके युद्ध में रत हो जाने के लिए आदेश किया। उसके बाद अर्जुन फिर तमाम श्लोकों में अपनी जो अवस्था है उसका वर्णन करते हैं और उसमें वो कहते हैं कि मैं किसी भी तरह से श्रेष्ठकर मार्ग नहीं पहचान पा रहा हूँ कि क्या उचित है क्या उचित नहीं है, अतः मुझे शिष्य मान करके शिक्षा दीजिए। इस तरह की बात अर्जुन जी कहते हैं कृष्ण जी से, श्री कृष्ण से इस तरह की बात कहते हैं। और अर्जुन एक बात और कहते हैं कि अगर मुझे त्रिलोक की निष्कंटक राज्य भी प्राप्त हो जाए, उसमें भी मैं शोक की निवृत्ति नहीं हो पा रही है। मुझे यह सब निष्कंट राज्य मिल जाएगा, देवताओं का स्वामीपना भी मुझे प्राप्त है, उसके बावजूद भी मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं खोज पा रहा हूँ, कोई ऐसा उपाय मुझे दिख नहीं रहा है जो मेरे इस इंद्रियों को जलाने वाले, सुखाने वाले दुख से मुझे मुक्त कर सके। जो शोक है, इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक है, उससे मुझे मुक्ति मिल सके, ऐसा कोई मुझे मार्ग दिखाई नहीं देता है। इतना सब हो गया था। इसके पश्चात फिर ये संजय बोलते हैं, संजय का वाच होता है। संजय कहते हैं, स्क्रीन शायद रुक गई है बीच में, शेयरिंग में थोड़ा शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। हाँ, अभी हो गया है जी। तो अब यहाँ संजय बोलते हैं, संजय वाच होता है कि एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परंतप न योत्स्य इति गोविंदम मुक्त्वा तूषणिं बभूवः। एवं उक्त्वा, ऐसा बोलकर, ऋषिकेशम, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से ऐसा बोल करके, गुडाकेशः परंतप, परंतप हे परंतप, हे राजन, गुडाकेशः अर्थात जिसने निद्रा को जीत लिया, ऐसे अर्जुन ने ऋषिकेशम भगवान श्री कृष्ण महाराज के प्रति एवं उक्त्वा, ऐसा बोलकर कि गोविंदम न योत्से इति, गोविंदम न योत्से, योत्से माने युद्ध करना, न योत्से न करूंगा युद्ध, गोविंदम हे भगवान गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ना योत्से गोविंदम, ना योत्से गोविंदम इति उक्त्वा, ऐसा बोल करके। अब यहाँ पे दो बार उक्त्वा कहा, दो बार। पहला ही में एवं उक्त्वा,
तो इसमें एवं उक्त्वा का अर्थ क्या है? तो पूर्व के श्लोक में जो कहा गया है उसके लिए कहा एवं उक्त्वा, अर्थात जिसमें वो कहते हैं कि मुझे ऐसा कोई सुख नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई उपाय नहीं दिख रहा है जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला जो दुख है उसको मैं, या मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला, सुखा देने वाला जो शोक है उस शोक से मैं कैसे निवृत्त हो पाऊं, ऐसा कोई उपाय मुझे सूझता नहीं है। ऐसा कहकर के गुड़ाकेश ने ऋषिकेश भगवान को कहा, न योत्से गोविंदम, इतना कह करके तूषणिम बभूव। हा माने स्पष्ट कह करके तूषणिम बभूव, तूषणिम अर्थात चुप, बभूव अर्थात हो गए। ये बोल रहे हैं संजय, किसको बोल रहे हैं? परंतप अर्थात धृतराष्ट्र के प्रति। परंतप यहाँ पे संबोधन है राजा के रूप में धृतराष्ट्र को कि हे परंतप, गुड़ाकेश ऋषिकेशम एवं उक्त्वा, अर्थात हे राजन, गुड़ाकेश यानी निद्रा को जीत लेने वाले अर्जुन ने ऋषिकेशम श्री भगवान गोविंद को, श्री भगवान कृष्ण जी महाराज के प्रति इदम उक्त्वा, ऐसा कहकर, मानो ऊपर की वाणी को कह करके, न योत्से इति गोविंदम उक्त्वा, मैं युद्ध नहीं करूंगा गोविंद, इतना कह करके तूषणिम बभूव, स्पष्ट कह करके चुप हो गए। ये है माने पूर्व के ये सब बातें करने के बाद कि ऐसा होगा, मुझे कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मुझे सुख प्राप्त हो सके, मेरा श्रेष्ठ हो, मेरा कल्याण हो, ऐसा मुझे मार्ग दिखाइए, क्योंकि मैं कैसे गुरुजनों से युद्ध करूंगा और कैसे जो है मैं इस कायरता रूप व्यवहार वाला हूँ, मुझे धर्म का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, मैं धर्म सम्मूढ़ मोहा हूँ, मैं आपसे कल्याणकारी मार्ग पूछता हूँ, मुझे कुछ उचित मार्गदर्शन समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। अतः हे केशव, न योत्से गोविंदम, न योत्से गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा स्पष्ट कह करके चुप हो गए। ये है संजय उवाच, जो संजय धृतराष्ट्र के प्रति कहते हैं। तो इसको हम पाठ करेंगे कि एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परंतप, न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूषणिं बभूवः। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परंतप, न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूषणिं बभूवः। एवं उक्त्वा ऋषिकेशम, ऐसा बोल करके ऋषिकेश को, गुडाकेशः परंतप, गुडाकेश ने ऐसा बोला, ऋषिकेश अर्थात भगवान श्री कृष्ण को ऐसा बोला, और परंतप यहाँ पे दुर्योधन, ये धृतराष्ट्र के लिए प्रयोग है। न योत्स्य इति गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा गोविंद, उक्त्वा तूषणिम बभूवः, स्पष्ट कह करके अर्जुन चुप हो गए। ये यहाँ पे होगा। तो आगे फिर 10वां श्लोक है जिसमें संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को कि तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत, सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत, सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अब इसमें क्या है? तमुवाच, तम अर्थात उस अर्जुन को, उवाच बोले, ऋषिकेश अर्थात ऋषिकेश, तम उवाच, ऋषिकेश भगवान कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण तम उस अर्जुन के प्रति उवाच कहते हैं। और कैसे कहते हैं? प्रसन्न इव भारत, हे भारत अर्थात हे धृतराष्ट्र, क्योंकि ये संजय बोल रहे हो, संजय बोलेंगे धृतराष्ट्र से, अर्जुन बोलेंगे कृष्ण के प्रति, कृष्ण बोलेंगे अर्जुन के प्रति, धृतराष्ट्र बोलेंगे संजय के प्रति और संजय बोलेंगे धृतराष्ट्र के प्रति। तो अभी संजय उवाच चल रहा है और संजय उवाच धृतराष्ट्र के प्रति होगा। तो यहाँ पे जो भारत शब्द प्रयोग किया गया है, अगर संजय भारत शब्द प्रयोग करते हैं संबोधन के अर्थ में, तो वो धृतराष्ट्र के अर्थ में होगा। तो ये कहते हैं कि हे भारत, हे भरतवंशी ऋषिकेशः प्रसन्न इव, प्रसन्न प्रहसन्न इव, हंसते हुए, ऋषिकेशः तम उवाच, हंसते हुए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा।
और आगे क्या कहा, सैन्योर उभयोर मध्य, सेनाओं के, दोनों सेनाओं के बीच में, विषीदंतम तम अर्जुनम, ऐसा हम कहेंगे, विषीदंतम सैन्यो उभयोर मध्य, उभयो सैन्योर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में, विषीदंतम, विषीदंतम जो शोक से युक्त है, ऐसे तम अर्जुनम, ऐसे अर्जुन को। अब देखिए अर्जुन की विशेषता है कि जो सैन्योर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में विषीदंतम है, विषीदंतम अर्थात विषाद जन्य है, मतलब विषाद से युक्त है, ऐसे अर्जुन को, द्वितीय विभक्ति है, विषीदंतम द्वितीय विभक्ति है, तम द्वितीय विभक्ति है, अर्जुनम कर्म के अर्थ में। तो हे भारत, ऋषिकेश भगवान ने जो सेना के मध्य में विषादग्रस्त अर्जुन है, उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए यह वचन कहे, इदम वचः उवाच, इदम वचः उवाच, इदम अर्थात यह, वचः माने वचन, उवाच माने कहे। ये होगा, दो शब्द होते हैं, एक होता है अन्वय और एक होता है पदछेद। तो पदछेद का अर्थ क्या होगा कि हमें संधियों से अलग अलग पद करना, अलग अलग संधियां कर देना, ये तो होता है पदछेद करना। और क्रम से जमा देना, अर्थ के अनुसार क्रम से व्यवस्थित कर देना, रीअरेंज कर देना, वो है अन्वय। अनुव्यय, अनु धन अय, अनु अर्थात क्रम से, अय माने व्यवस्थित कर देना, जो आए जो व्यवस्थित हों, तो होता अन्वय। तो इसका अन्वय होगा कि भारत ऋषिकेश उभयो सैनयो मध्ये विषीदंतम तम अर्जुनम, तम अर्जुनम अर्थात उस अर्जुन के प्रति प्रहसन्न इव, प्रहसन्न इव इदम वचः उवाच, हंसते हुए अर्जुन को, जो कि अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य में विषादग्रस्त है, उस अर्जुन को भगवान कृष्ण ने यह वचन कहे। यहाँ पे संजय उवाच था, अब इसके बाद श्री भगवान उवाच होगा। तो इसको हम एक बार और पाठ करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं कि तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत, सैनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत, सैनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः, विषीदन्तमिदं वचः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत, सैनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः, विषीदन्तमिदं वचः। इस प्रकार ये हो गया। अब यहाँ से, इससे पहले जो भगवान श्री कृष्ण बोले थे, वो तो एक सामान्य रूप में उन्होंने कहा था, क्लेब्यम मा स्म गमा पार्था, ये सब जो बातें कही हैं ये सामान्य रूप से कही हैं। लेकिन अब जो उपदेश है भगवान श्री कृष्ण का, ये उपदेश अर्जुन के प्रति अब आरंभ होने वाला है। अर्थात भगवान कृष्ण यहाँ से ज्ञान चर्चा आरंभ करेंगे, यहाँ से भगवान श्री कृष्ण के जो है वाणी प्रस्तुत होगी, जो कि विश्व को अमृत रूपी गीता प्रदान करते हैं, जो गीता को अद्भुत बनाते हैं। अब यहाँ तक का जो विषय था, जो कि हमने पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय के कुछ हिस्से में यानी 10 श्लोकों में जो कुछ हमने किया है पाठ, उसमें लगभग सामान्य था। इसमें सामान्य बातें या भौतिक बातें समझाई गई जो हम आसानी से अर्थ कर सकते हैं। इनमें भी कुछ विद्वानों के मताभेद हो सकते हैं, मतों के अनुसार भेद प्रभेद कर सकते हैं, व्याख्याएं अलग हो सकती हैं, एक एक शब्द को लेकर के अनेक व्याख्याएं निकल सकती हैं, उनके अर्थ को लेकर के अनेक व्याख्याएं पहले भी हो सकती हैं। लेकिन अब जो श्लोक होगा, अब जो व्याख्या होंगी वो और बारीक है। पहले की उतनी बारीक नहीं थी, जो पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय के 10 श्लोक थे वहाँ तक उतनी ज़्यादा गहराई नहीं थी। पर अब यहाँ से जो बातें होंगी, जो भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं हैं, उस पर बहुत सारी विचारधाराएं, बहुत सारे विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं, बहुत सारी मान्यताएं अनेक अनेक मार्ग की गीताओं के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। जैसे बहुत सारी गीता व्याख्या करते हैं निवृत्ति मार्ग में, जिसको हम कहते हैं कि मोक्ष प्रदान करने के अर्थ में, कि गीता जी का पाठ करिए, भगवान को जानिए, भगवान को समझिए और मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ लोग ज्ञान योग मांगते हैं, कुछ भक्ति योग मानते हैं, कुछ कर्म योग मानते हैं। और ईश्वर को प्राप्त करने के 3 ही मार्ग हैं,
प्रचलित गीता जी में जो बतलाए गए हैं। एक तो है ज्ञान मार्ग, दूसरा है कर्म मार्ग, तो तीसरा है भक्ति मार्ग। एक तो ज्ञानी बन जाइए और ज्ञानी होने के बाद वैरागी हो जाइए, ज्ञान के बाद वैराग्य आए, उससे ईश्वर प्राप्ति एक मार्ग है। दूसरा आप कर्म सुधारिए, ज्ञानी बनिए ठीक है, पर कर्म के अनुसार ज्ञानी बनिए, कर्म भी करिए, कर्म को भी सुधारिए, क्योंकि कर्मों का अपना विधान है और कर्म के द्वारा श्रेष्ठ कर्म करते हुए ईश्वर को प्राप्त कीजिए, ये कर्म योग है। और अंत में भक्ति योग, ईश्वर को किसी अपने प्रिय के रूप में, जैसे मीरा जी ने स्वीकार किया था, या फिर प्रहलाद भक्त ने स्वीकार किया था, या भक्त ध्रुव ने स्वीकार किया था, वैसे ईश्वर को किसी भी रूप में, किसी भी संबंध के रूप में प्रेम करना, भक्ति करना, वह एक अलग मार्ग है। हालांकि भक्ति अर्थात भज धातु से निष्पन्न शब्द है। भज का अर्थ ही होता है सेवा करना। भज अर्थ जो है धातु का, वह सेवायाम अर्थ में, अर्थात भक्ति भी सेवा का ही एक रूप है। पर फिर भी भक्ति एक अलग रूप में भी समाज में प्रचलित है। तो 3 मार्ग यहाँ से दिखाए जाते हैं जो गीता जी के द्वारा कई लोग व्याख्या करते हैं। पर अब हमारी तो उतनी गहराई तो है नहीं, इतनी बारीक बुद्धि तो है नहीं कि सामान्य रूप से हम इनमें अंतर कर पाएँ। पर फिर भी जो बन सकेगा उतना हम सामान्य अर्थ करने की कोशिश करेंगे। जहाँ कुछ नहीं हो पाएगा वहाँ सामान्य उसको पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से भगवान श्री कृष्ण के वाच से भगवान श्री कृष्ण के उपदेश प्रारंभ होते हैं, जो अर्जुन रूपी शिष्य को देते हैं, और अर्जुन को तो निमित्त बना करके ये जो ज्ञान है गीता का, वो संपूर्ण मानवता को देते हैं। यहाँ से आरंभ होता है। अर्जुन की इतनी सब बातों को सुन करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अशोच्यान अन्वशोच सोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गताशूंश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। अब यहाँ पे है अशोच्यानवशोचस्त्वम प्रज्ञावादाश्च भाषसे गताशूंश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, अर्जुन को ही संबोधित करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अगर संबोधित कर रहे हैं तो अर्जुन को, और संजय अगर संबोधित कर रहे हैं तो धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र अगर संबोधित करेंगे तो संजय को, अर्जुन संबोधित करेंगे तो श्री कृष्ण को। ऐसे 2-2 के जोड़े हैं, क्योंकि अर्जुन के पास श्री कृष्ण है, संजय के पास धृतराष्ट्र हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अशोच्यान सोचस्त्वम, त्वम अर्थात तुम, अशोच्यान, अशोच्यान अर्थात ना शोक करने योग, शोच अर्थात यहाँ पर है शोक, शोक यानी दुख। तो तम अर्थात तुम या तू, अशोच्यान अन्वशोचः माने ना शोक करने योग व्यक्तियों के लिए अन्वशोच, शोक करता है, अन्वशोक ऐसा है, अन्वशोच है ना। अशोच्यान अन्वशोच, जिनके प्रति शोक नहीं करना चाहिए उनके प्रति शोक करता है। और प्रज्ञावादान च भाषसे, प्रज्ञावादान अर्थात जिसकी प्रज्ञा हो, प्रज्ञा अर्थात सुपर इंटेलिजेंस, एक ऐसी अवस्था जहाँ बुद्धि बहुत अच्छी स्तर की बुद्धि हो, उसको प्रज्ञा बोलते हैं। जो बहुत उत्तम स्तर की जो बुद्धि होती है वो प्रज्ञा कहती है। जो विवेकी हो, जो सही और गलत में भेद कर पाए। जैसे हम कहते हैं गायत्री माता जो बुद्धि प्रदान करती हैं वह प्रज्ञा रूप में देती हैं। प्रज्ञा जो होती है वो, जैसे कहते हैं गायत्री जिस पर कृपा करती हैं, सरस्वती माता के जो वाहन है, गायत्री या सरस्वती माता जिस पर कृपा करती हैं और जिसके सिर पर बैठती हैं तो वो हंस बन जाता है, क्योंकि गायत्री का वाहन या सरस्वती माता का वाहन हंस है। और हंस नीर और क्षीर में विवेक करने वाला होगा। हंस जो है वो बहुत विवेकी होगा। तो गायत्री माता की कृपा या सरस्वती माता की कृपा जिस पर होती है वो प्रज्ञावाद हो जाता है, प्रज्ञावान हो जाता है, जिसकी प्रज्ञा बढ़ जाती है, सत्य और असत्य में भेद करने वाला हो जाता है। तो वही यहाँ पर प्रज्ञावादांश्च, प्रज्ञावादान अर्थात यहाँ पे सामान्य अर्थ कह दिया पंडित जैसी बुद्धि, पंडितों जैसे वचन। अब पंडितों जैसे मतलब पंडित माने ये जो आजकल की परंपराओं में चले आते हैं, जो जन्म आधारित, परिवार आधारित, जाति आधारित, वो नहीं। पंडित अर्थात जो बुद्धिमानों में है। तो प्रज्ञावादाश्च भाषसे,
प्रज्ञावानों जैसी, बुद्धिमानों जैसी बातें करते हैं। मतलब हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य व्यक्तियों के लिए शोक करता है और प्रज्ञावान जैसी बातें करता है। प्रज्ञावादांश भाषसे, प्रज्ञावादियों जैसी बातें करता है, और जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक करता है। इतना भी भेद नहीं कर पाता कि ये शोक करने योग्य हैं या शोक करने योग्य नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि गताशु जो चले गए हैं, अगताशु जो नहीं गए हैं। तो गताशून बहुवचन है ना। गताशून और अगताशून जो चले गए हैं, अर्थात जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और जो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए हैं। ना अनुशोचन्ति पंडिताः, दोनों के प्रति बुद्धिमान लोग, पंडित लोग शोक नहीं करते। ना अनुशोचन्ति पंडिताः, पंडित जन शोक नहीं करते। अब गतांशून और अगताशून किसके लिए कहा गया है? तो इससे पहले जो हम देखते हैं, अर्जुन जब चर्चा करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा, कुल का क्षय हो जाएगा, और जब कुल का क्षय हो जाएगा तो फिर वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। वर्ण संकर जब उत्पन्न होंगे तो फिर पितरों तक पहुंच गए थे कि पितरों को जो ये पिंडोदक देने वाला कोई नहीं बचेगा, पिंडोदक नहीं दे पाएंगे। तो ये जब पिंडोदक की चिंता है अर्जुन को, पिंडोदक की चिंता है, तो अर्थात पिंडोदक किसको दिया जाता है? जो मृत्यु में चले गए, माने इस संसार से मुक्त हो गए, अर्थात शरीर छोड़ गए। तो गतांशुन जो कहा गया वो उनके लिए कहा गया जो इस पृथ्वी लोक को या इस शरीर को छोड़ चुके, जिनको अर्जुन ने पितर रूप में पिंडोदक क्रिया की बात कही थी। वो पिंडोदक क्रिया पृथ्वी पर रहने वालों के लिए नहीं है। पृथ्वी पर रहने वालों को एक शब्द है भूत, तो भूत प्राणियों के लिए नहीं, प्राणी अर्थात भूत, उनके लिए नहीं है। पिंडोदक क्रिया तो पितरों के लिए है। तो गतांशून बात कही गई है पितरों के लिए, और अर्जुन गतासून के लिए भी दुखी है कि उनको पिंडदान कौन करेगा, उनको भी तर्पण कौन करेगा। तो वहां के लिए अर्जुन दुखी है। तब कहा कि नानुशोचन्ति पंडिताः, गताशून नानुशोचन्ति पंडिता, जो चले गए हैं उनके लिए पंडित लोग दुखी नहीं होते। और अगताशून, जो नहीं गए हैं, अर्थात जो देह में मौजूद हैं, जो इस संसार में, इस शरीर में जो शरीर धारण किए हुए हैं, वो लोग यानी अगतांशून, क्योंकि वो नहीं गए। जाना ना जाना का अर्थ ये थोड़ी ना, मतलब जाने ना जाने का अर्थ है जो जिस पृथ्वी लोक से जाना या शरीर को छोड़ देना, ये भाव है। तो गतासून जो इस शरीर को छोड़ चुके हैं, छोड़ करके चले गए। अगतासून जो इस शरीर को छोड़ करके नहीं गए हैं, दोनों के लिए नानुशोचन्ति पंडिताः, इन लोगों के लिए पंडित लोग शोक नहीं करते, बुद्धिमान लोग शोक नहीं करते। ये भगवान श्री कृष्ण पहला उपदेश देते हैं कि अशोच्यानवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गताशूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। पहले तो कहते हैं कि तू बड़ा ज्ञानी बनना फिरता है, बहुत प्रज्ञावादी है, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करता है। अशोच्यान अनुशोचस्त्वम, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए तो तू शोक करता है। और प्रज्ञावादांश भाषसे, और प्रज्ञावादियों जैसी बातें करता है। क्योंकि प्रज्ञावादियों की मतलब क्या है, प्रज्ञावादी कैसे होते हैं? क्योंकि तो प्रज्ञावादियों जैसी बातें कर रहा है, तो प्रज्ञावादी होते कैसे हैं? तो गताशूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः, जो चले गए हैं या जो नहीं गए हैं, जो शरीर से मुक्त हो गए हैं, जो शरीर धारण किए हुए हैं, दोनों के लिए ही पंडित लोग, प्रज्ञावादी लोग शोक नहीं करते। अतः भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि तुम जो दिख रहे हैं उनके लिए, और जो इस देह को छोड़ गए उनके लिए चिंता मत करो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, किनको क्या मिल पाएगा क्या नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे भगवान कृष्ण पहला उपदेश देते हैं, पहला श्लोक देते हैं कि अशोच्यानवशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे। अच्छे से पाठ किए लेते हैं इसको कि अशोच्यानवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गताशूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अशोच्यानवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गताशूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। नानुशोचन्ति पंडिताः, नानुशोचन्ति पंडिताः, प्रज्ञावादी लोग शोक नहीं करते। यहाँ पे ये हो गया।
अब दूसरा जो श्लोक है वह है यहाँ पे कि अब क्यों नहीं शोक करते। प्रश्न ये आएगा कि पंडित लोग या प्रज्ञावादी लोग शोक क्यों नहीं करते। ये तो कह दिया कि अशोच्यानवशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाष्यसे, इसके बाद कह दिया था गता शून्यश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो जो चले गए हैं और जो नहीं गए उनके लिए विद्वान लोग, पंडित लोग शोक क्यों नहीं करते, क्या कारण है। तो उसका कारण वो बताते हैं कि आत्मा नित्य है और निर्विकार से निरूपण निर्विकार है। कैसे, तो कहते हैं न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिप न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्थात न तू एव अहम जातु नासम, अर्थात ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में ना था, न तू एव अहम जातु ना आसम, ना तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था, और त्वम ना आसी और तू नहीं था। ना तो ऐसा है कि किसी काल में मैं नहीं था या तू नहीं था। इमे जनाधिपा ना आसन, या फिर ये युद्ध की अभिलाषा से खड़े हुए राजा लोग नहीं थे। चा न एव अतः परम वयम सर्वे न भविष्यामः, और ना ही ऐसा है कि हम लोग कल नहीं होंगे। ऐसा अगर कहते हैं तो इसका अर्थ क्या है, जब ये बात कही जाए कि कभी ऐसा था ही नहीं कि जिस काल में मैं नहीं था या तू नहीं था या युद्ध की अभिलाषा से खड़े हुए ये लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा है कि भविष्य में नहीं होंगे, अर्थात इसमें सत्यता सिद्ध कर रहे हैं। आगे भी आएगा ये विषय। हम उसको नित्य कहते हैं। नित्य की परिभाषा क्या है, एक शब्द है नित्य और एक शब्द है अनित्य। नित्य वो है जो तीनों काल में उपस्थित हो, तीनों काल में जिसकी सत्ता हो, वही नित्य है। और जो नित्य है उसके लिए शोक कैसा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि कभी ऐसा कोई समय था ही नहीं कि जब तू नहीं था, मैं नहीं था, ये लोग नहीं थे। अर्थात इस समय वर्तमान से पहले भूतकाल में भी तू भी था, मैं भी था, और ये युद्ध की अभिलाषा से खड़े राजा लोग थे। वो आज भी हैं। हम तीनों से मतलब तू, मैं और ये सभी समाज, ये सभी लोग पहले भी थे, आज भी हैं, और फिर भविष्य में भी होंगे। ये है यहाँ पे सर्वे वयमतः परम। परम अर्थात बाद में भी हम रहने वाले हैं। ये यहाँ पे बात कही गई है कि ना तो ऐसा ही था कि किसी काल में मैं नहीं था या फिर तू नहीं था, अर्थात हम दोनों थे। और जब हम दोनों थे तो ये युद्ध की अभिलाषा से जो आज खड़े हुए हैं, जो तुम्हें भीष्म पितामह दिख रहे हैं, जो दुर्योधन दिख रहे हैं, जो कर्ण दिख रहे हैं, जो द्रोणाचार्य दिख रहे हैं, जो कृपाचार्य दिख रहे हैं, यहाँ पे युधिष्ठिर दिख रहे हैं, भीम दिख रहे हैं, ये सभी जो दिख रहे हैं तुम्हें, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार है। पहले भी ये लोग थे, आज भी ये लोग हैं और कल भी रहेंगे। अब यहाँ पे फिर ये कि कैसे रहेंगे, तो फिर अगला श्लोक इसमें आएगा। तो इसमें सिर्फ ये बताया कि हम नित्य हैं। अर्जुन को कहते हैं कि तेरे और मेरे और सब जो लोग हैं, इन सब के जन्म पहले भी कई हो चुके हैं और आगे भी होंगे। हम कर्म बंधन के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार हमें देह मिलेगा, अभी देह मिलेगा। तो अब इसमें बात ये आती है कि जब हम पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी होंगे, यानी भविष्य में होंगे, भूतकाल में थे, वर्तमान में हैं, तो फिर वर्तमान में शोक कैसा। जब हम कल भी थे और कल भी रहने वाले हैं, तो फिर शोक किस लिए, ये यहां पे है। तो इसका जो अर्थ होगा ना, अर्थात नहीं, तू तो नहीं, तो एव अहम। अब यहाँ पे एवं एव अहम, ना तो ऐसा ही है, एव अर्थ होता है ही, और यहाँ पे एक एव का अर्थ है ऐसा। तो न तू एव एव अहम, ना तो ऐसा ही है कि मैं जातु ना आसम, किसी काल में नहीं जन्मा था, और त्वम ना आसी, और तू नहीं था, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि तू भी था पहले और मैं भी था। इमे जनाधिपाचा आसन ना आसन, और ऐसा भी नहीं है कि ये लोग जो खड़े हुए हैं दिखाई दे रहे हैं, ये लोग नहीं थे, ये भी थे भूतकाल में,
और न एव अतः परम वयम सर्वे न भविष्यामः, और ऐसा भी नहीं है कि इससे आगे हम सब लोग नहीं होंगे। तो तीनों ही अवस्था में उन्होंने कह दिया कि तू, मैं और ये सब राजा लोग पहले भी थे, आज भी और कल भी होंगे। तो इसको हम पाठ करेंगे कि न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। सर्वे वयमतः परम्। सर्वे वयमतः परम्। अब आगे फिर कहते हैं कि भाई हम पहले भी थे, अभी भी हैं और भविष्य में भी होंगे, पर कैसे? तो इसमें फिर वो उत्तर देते कि अंतर सिर्फ इतना है कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो इसमें क्या है? देहिनो, देहिनो में है देहिन अस्मिन, तो हो जाएगा देहिनोस्मिन यथा देहे, देहिनः अस्मिन यथा देहे, अर्थात यथा देहिना अस्मिन देहे, जैसे देहिना, देहिना अर्थात जो देह में स्थित है, जो देह में स्थित है। तो अस्मिन देहे, यथा देहिना अस्मिन देहे, जैसे जीवात्मा जो देह में स्थित है, जो शरीर में स्थित है, वह जीवात्मा है। तो जैसे जीवात्मा अस्मिन देहे, इस देह में, इस शरीर में, कौमारम अर्थात कुमारता अर्थात बालकपन, यौवनम जवानी और जरा बुढ़ापा होता है, जैसे जीवात्मा की इस देह में कौमारम यौवनम जरा बालकपन यानी बचपन, युवावस्था और बुढ़ापा होता है, तथा वैसे ही देहांतर प्राप्तिर, देहांतर प्राप्तिर देह बदलने में, देह के अनंतर, एक देह से दूसरे देह के जाने में, जैसे हम कहते हैं राष्ट्रांतर, अंतरराष्ट्रीय, ये एक शब्द होता है अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय अर्थात दो राज्यों के बीच में, और अंतरराष्ट्रीय दो अंतरराष्ट्र अर्थात दो राष्ट्रों के बीच में, अंतरदेशीय दो देशों के बीच में, अंतरजातीय दो जातियों के बीच में। वैसे ही अंतरदेह, देहांतर अर्थात दो देहों के बीच में। तो तथा देहांतर प्राप्ति, दो देहों की प्राप्ति के बीच में, धीरस्तत्र न मुह्यति, धीर पुरुष उस विषय में मोहित नहीं होता, मोह ग्रसित नहीं होता। तो अब यहां पे है कि यथा देहिनः अस्मिन, तो अब यहां पे देहिनः और देह दोनों में अंतर है, देहिनः और देह दोनों में अंतर है। तो देहिना और देह दोनों में अंतर कैसे है? क्योंकि देह में रहने वाला देहिना है, रथ में बैठने वाला रथी है, रथ में बैठने वाला रथी है, वैसे ही देह में बैठने वाला देहिना है। जैसे हमारे सबके पास में पेन, कॉपी है, मोबाइल है, तो हम कहते हैं कि ये मेरा मोबाइल है, पर इसमें अंतर है, मैं और मेरे में, मैं और मेरे में अंतर है। मैं मोबाइल नहीं हूं, ये स्पष्ट है। जैसे हम कहते हैं ना मेरा मोबाइल है, पर मैं मोबाइल नहीं हूं। मेरा कंगन है, पर मैं कंगन नहीं हूं। यह मेरी पेन है, लेकिन मैं पेन नहीं हूं। इसी प्रकार ये मेरा शरीर है, पर मैं शरीर नहीं हूं। जब ये ज्ञान जीवात्मा को हो पाता है तो वह देह और स्वयं में अंतर कर पाता है। मैं आंख नहीं हूं, यह आंख मेरी है, यह आंख मेरी है, पर मैं आंख नहीं हूं। यह हाथ मेरा है, पर मैं हाथ नहीं हूं। यह बाल मेरे हैं, पर मैं बाल नहीं हूं। उसी प्रकार यह शरीर मेरा है, यह शरीर मेरा है, पर मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह शरीर नहीं हूं। अर्थात जो शरीर है वह अलग है और शरीर में स्थित मैं हूं, और मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप जो आत्मा है वही हूं, अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूं, जिसको हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, या मैं ही शिव हूं, जिसको हम कहते हैं शिवो हम।
या जब हम दूसरे को उपदेश करते तो कहते तत्वमसि, तू भी वही ब्रह्म का अंश है। अर्थात ये शरीर विकार युक्त है, इस शरीर में विनाश होगा। इस शरीर में जैसे बालकपन, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही देह की प्राप्ति भी होती है। पर इस देह की प्राप्ति में देह तो नष्ट हो जाता है, पर मैं नष्ट नहीं होता। मेरे अनेकों जन्म हुए, अभी वर्तमान में हूं और फिर आगे भी जन्म होते रहेंगे, यही भगवान कृष्ण कहते हैं। पर ये ना सिर्फ कृष्ण भगवान के लिए सच है, हर एक प्राणी के लिए सच है। यही, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे आप और हम हो, यही सच्चाई है कि ये शरीर हमारा है, पर हम ये शरीर नहीं हैं। हम ये शरीर नहीं हैं, पर जितने हम इस शरीर से जुड़ेंगे तो शरीर के दुख हमारे दुख हो जाएंगे, ये शरीर के दुख हमारे दुख हो जाएंगे। और जब हम शरीर से ऊपर उठ जाते हैं, हमें शरीर से अंतर कर पाते हैं कि भाई मैं शरीर नहीं हूं, तो वहां पे हमारे शरीरों का, हमारे दुखों का अंत होने लगता है। उन दुखों से हम हटने लगते हैं, उन दुखों के साथ हमारा रिलेशन थोड़ा कम होने लगता है। तो यहाँ पे यही अंतर है, देहिनः और देही का, देह और देहिना का दोनों में अंतर है। तो अब यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जैसे देह अर्थात देह में कौमारम यौवनम जरा, बालकपन होता है, बचपन होता है, युवावस्था होती है और बुढ़ापा आता है। अब कोई बच्चा है, वो युवा हो जाए तो कोई रोता है क्या? नहीं। और फिर कोई युवा अगर धीरे धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाए तो कोई रोता है क्या? दुखी होता है, शोक होता है? नहीं। जब इन तीनों अवस्था में नहीं होता, बालकपन में, कौमार यानी कौमारम में, यौवनम यानी युवावस्था में और जरा अर्थात वृद्धावस्था में हम मोहित नहीं होते, हम दुखी नहीं होते, तो वैसे ही तो देहांतर प्राप्ति है, वैसे ही तो एक देह छोड़ करके दूसरा देह धारण किया जाता है। तो इसमें फिर मोह कैसा? यहाँ पर धीर व्यक्ति मोह नहीं प्राप्त होते। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यते। धीर पुरुष वहां पर मोहित नहीं होते, यह यहाँ पर है। तो देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा यथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते, धीरस्तत्र न मुह्यते। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते, धीरस्तत्र न मुह्यते। यह यहाँ पर है। फिर आगे है इसी क्रम में, समस्त भोगों को अनित्य बताकर सुख दुख द्वंद्वों को सहन करने की आज्ञा अब यहाँ पर प्राप्त होगी। तो अब आगे भगवान श्री कृष्ण उपदेश आगे करते हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमापायनो नित्यांस्तांस तितिक्षस्व भारत। तो अब इसमें क्या है? मात्राह तू कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। अब इसमें क्या है? कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र, शीतोष्ण सुख दुखदा, शीतोष्ण सुख दुखदा अर्थात शीत अर्थात सर्दी, उष्ण गर्मी, शीत और उष्ण दोनों मिलकर के हो गए शीतोष्ण, और सुख दुख, शीत उष्ण सुख दुख, ये दाह दाह अर्थात देने वाले। तो हमें जो सर्दी गर्मी का अनुभव होता है, सुख दुख का अनुभव होता है, वो कहाँ से होता है? मात्रा स्पर्शाह। मात्रा स्पर्शाह, मात्रा स्पर्शाह का अर्थ क्या है? कि जो इंद्रियां और विषय के संयोग है। स्पर्श का अर्थ संयोग है। मात्रा स्पर्शाह माने इंद्रियों का उनके भोगों से स्पर्श होना, यानी संयोग होना। भाई यही तो सुख दुख है। सुख किसको कहेंगे, दुख किसको कहेंगे? सर्दी क्या होती है? सर्दी किसको कहते हैं? ये त्वचा का ही तो है। ज्ञानेंद्रिय जो हमारी है, त्वक है, त्वक इंद्रिय है, उसी से तो सर्दी गर्मी का अनुभव होता है। उसी से अगर हमें गर्मी हो जाए ज्यादा अधिक तो कष्ट होता है, सर्दी अधिक हो जाए तो कष्ट होता है, अगर अनुकूलता बनी रहे तो सुख होता है। अर्थात ये सुख मिला कहाँ से हमें? बाह्यजन्य है ये तो, जो कि इंद्रिय द्वारा लिया गया है।
और सुख है वो भी इंद्रियों द्वारा ग्रहण है। अर्थात ये बाह्य विषय है, मात्रा स्पर्शास्तु, मात्रा स्पर्शाह है, अर्थात मात्राओं के या इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि सुख दुख होना इंद्रियों का विषय है, हमारा आत्मा का विषय नहीं है। अगर हमें कोई चीज, कोई वस्तु, कोई भोज्य पदार्थ मीठा लग गया तो हमें सुख हो गया, कोई मिठाई खिला दी हमें तो सुख हो गया हमें उत्पन्न, वही मिर्ची खिला दी तो दुख हो गया। अर्थात सुख दुख कहाँ से निर्धारित हो गया? बाह्य वस्तुओं से, यानी कि इंद्रिय के ज्ञान से। अगर हमें नेत्र से किसी मूर्ति के दर्शन हो गए या किसी कोई व्यक्ति के दर्शन हो गए, सामने से देख लिया तो हमें सुख उत्पन्न हो गया, वहीं सामने से देख लिया दुख उत्पन्न हो गया। भाई जैसे मान लीजिए कोई सांप है, वो दिख जाए हमें आंख से, तो नेत्र इंद्री ने उसको दर्शन किया, उसका ज्ञान प्राप्त किया और हमें दुख शुरू हो गया। और ना देख पाते तो दुख नहीं होता, तो कोई तकलीफ ही नहीं होती। अर्थात दुख उत्पन्न कहां से हुआ? इंद्रियों के ज्ञान से। इंद्रियों ने जैसे ही बाह्य विषयों से संपर्क किया, बाह्य विषयों से संयोग किया, सुख दुख शुरू। तो यही कहना चाह रहे हैं कि सुख दुख देने वाले जो ये इंद्रिय संयोग है, ये तो आगमापायनः अनित्याः। आगमापायनः अर्थात उत्पत्ति और अपायन माने विनाशशील हैं। ये जो सुख दुख हैं ये तो आते हैं जाते हैं। अभी सुख हो रहा है फिर दुख होगा, अभी सर्दी है तो दुख हो रहा है, फिर बीच में सर्दी गर्मी के बीच का जो जंक्शन पॉइंट आएगा वहां पर सुख दुख नहीं होगा, सुख होगा, दुख नहीं होगा, सुख होगा। फिर गर्मी पड़ जाएगी तो दुख उत्पन्न होगा। अर्थात ये तो आते जाते रहते हैं, कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी सर्दी है तो कभी गर्मी है, कभी धूप है, कभी छाया है, कभी दिन है तो कभी रात है। अर्थात ये तो आगमा पायनो नित्याह, आगमा पायनो नित्याह। अर्थात आगम यानी कि उत्पन्न होना, अपायन अर्थात विनाश होना, अनित्याह वो अनित्य हैं। और तान तितीक्षस्व भारत, हे अर्जुन इसीलिए तान उन सबको तितीक्षस्व सहन करना, वो होता है तितीक्षा। तितीक्षा का अर्थ क्या होता है? सुख दुख को सहन करना। तितीक्ष माने सहन करना होता है, तितीक्ष माने सहन करना। तो तितीक्षा एक बहुत बड़ा वो है, योग दर्शन में माना जाता है, अष्टांग योग में इसकी भारी चर्चा होती है कि तितीक्षा का अर्थ क्या है? सुख दुख को सहने की जो इच्छा है वो तितीक्षा है, जो सुख को भी सहन कर सके, दुख को भी सहन कर सके। ये तो नहीं होता ना कि भाई ज्ञानी व्यक्ति हैं, मिर्ची वाली सब्जी खा ली, तीखी सब्जी खा ली तो हमें दुख हो गया, मीठी खा ली तो सुख हो गया। भाई इतना ही तो सुख दुख है जो कि इंद्रियां हमें बाहर से। अब जिसकी इंद्रियों को वो समेट ले, आगे विषय आएगा ये कि जब हम अपनी इंद्रियों को समेट लें, इंद्रियों को भोगों की ओर भेजें ही नहीं, उनसे संयोग ही ना होने दें, तो कहां सुख को कहां दुख? सुख और दुख का खेल ही खत्म, वहां पर खेल खत्म ही हो जाएगा। भाई बहुत सारी जगह तो झगड़ा यही होता है ना कि नमक कम है या ज्यादा है, मिर्ची ज्यादा है या कम है, मसाला कम है या ज्यादा है, अर्थात दुख उत्पन्न हो गया। अगर वही संतुलित रहे तो सुख है। तो सुख और दुख तो बाहर का विषय है, आत्मा का विषय नहीं है। सुख दुख होना आत्मा का विषय नहीं है, ये समझा रहे हैं। ये शरीर का विषय, ये इंद्रियों का विषय है, इसीलिए इसको हमें आत्मा से नहीं जोड़ना है। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये जो भी द्वंद्व हैं, सुख दुख, उष्ण और शीतोष्ण, दोनों द्वंद्वों को सहन कर, क्योंकि ये इंद्रियों के बाह्य संयोग हैं, इंद्रियों के अपने भोगों से संयोग है और वहीं से हमें सुख दुख मिलता है। तो यहाँ पे और फिर कहते हैं अंत में तान तितिक्षस्व भारत, इसलिए हे भारत, इसलिए हे अर्जुन तू उनको सहन कर। तो क्या है? मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पायनो नित्यांस्तान तितिक्षस्व भारत। अर्थात हे कुंती पुत्र यानी कौन्तेय, कुंती से उत्पन्न कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदा मात्रा स्पर्शाह। तो शीतोष्ण सुख दुख देने वाले जो बाह्य विषय हैं, जो इंद्रियों के भोग हैं, इंद्रियों के जो संपर्क हैं, संयोग हैं, इंद्रियों का संयोग किससे? विषयों से। तो जो इंद्रियों का अपने विषयों से जो संयोग होता है, उसी संयोग से सुख दुख और शीतोष्ण आदि उत्पन्न होते, प्राप्त होते हैं। और ये सभी कैसे हैं? जब इंद्रियां अनित्य हैं,
इंद्रियां अनित्य हैं तो इनके सुख दुख भी अनित्य हैं। आगमा पायना है अर्थात उत्पन्न हुए और फिर नष्ट हो गए। कहीं सुगंध मिल जाएगी, कहीं दुर्गंध मिल जाएगी, पर यह हमेशा रहने वाली तो नहीं है। हमने जो जिस सुगंध की अगरबत्ती या धूप बत्ती लगाई थी वो अब गंध तो अब नहीं है उपस्थित। हमने जो कल जल पिया था वैसा ही जल अब तो उपस्थित नहीं है। जो भोजन हमने पहले लिया था वो अब तो नहीं है। अर्थात ये तो आते जाते रहते हैं। और ये इंद्रियां भी नित्य नहीं है। नित्य की परिभाषा जो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। और अनित्य माने जो सिर्फ आज है, ना कल था ना कल रहने वाला है, वो अनित्य है। तो ये नित्य नहीं है। हमारी नेत्र इंद्रिय नित्य नहीं है। आज दिख रहा है हमें, हो सकता है कब तक देखे, ईश्वर चाहे, उनकी इच्छा है। कर्णेंद्रिय है, श्रवणेंद्रिय जिसको हम कहते हैं, वो आज हमें सुनाई दे रहा है, हो सकता है कल सुनाई ना दे। तो ये तो निश्चित नहीं है। जब ये नित्य नहीं है, भाई आज हमें कोई गाली दे रहा है तो हमें लग रहा है कि ये तो मुझे गाली दे रहा है, और कोई हमारे लिए प्रशंसा में गीत गा रहा है, प्रशंसा में कविताएं गा रहा है तो हम प्रसन्न हो रहे हैं। माने गाली देना दुख का कारण है और प्रशंसा में गीत गाना तो फिर सुख का कारण है। लेकिन मान लीजिए श्रवणेंद्रिय ही ना रहे, कुछ समय पश्चात श्रवणेंद्रिय काम करना बंद कर दे, क्योंकि वो नित्य तो है नहीं, सदा रहने वाली नहीं है, और वो काम करना बंद कर दे, तब भी क्या सुख दुख होगा? हमें पता ही नहीं चलेगा कौन गाली दे रहा है कौन प्रशंसा कर रहा है, कुछ स्पष्ट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो इंद्रियों से प्राप्त सुख दुख है ये उत्पन्न होते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, इसीलिए इनके लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा उपदेश करते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति। तो इसको हम पाठ करेंगे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायनो नित्यांस्तान्तितीक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायनो नित्यांस्तान्तितीक्षस्व भारत। तान्तितीक्षस्व भारत। आगे है अगला जो 15वां श्लोक है, इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यम हि न विथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभः सम सुख दुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्प्यते। तो इसमें क्या है? यम हि न विथयन्त्येते, यम ही न विथयन्ति एते, विथयन्ति एते दोनों में संधि हो गई तो विथयन्ति एते हो गया। यहाँ पर जो है यण संधि हो गई है। तो विथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते अमृतत्वाय कल्पते। अब इसमें क्या है? ही, अब इसमें ऊपर की बात को क्यों कह दिया कि तू तितिक्षस्व, इनको सहन कर, सुख दुख आदि जो द्वंद्व हैं इनको सहन कर। क्यों? क्योंकि पुरुषर्षभ अर्थात हे पुरुष श्रेष्ठ, पुरुषों में श्रेष्ठ, पुरुषर्षभ हे पुरुष श्रेष्ठ, समम दुख सुखम, सुख और दुख में जो सम रहता है ना, माने सुख और दुख को समान समझने वाला, यम जिस धीरम पुरुषम, धीर पुरुष को, ये अर्थात एते अर्थात ये सुख दुख यानी इंद्रियों के विषय के भोग, इंद्रियों के संयोग, ना विथयन्ति व्याकुल नहीं करते, सह अमृतत्वाय कल्पते उसी को मोक्ष प्राप्त होता है। अर्जुन से क्यों कहा कि तू इनको सहन कर? हमें भी है कि सुख दुखों को सहन करो, उतावले नहीं होना है। सुख हो रहा है तो ज्यादा उछलना नहीं है, दुख हो रहा है तो भी छाती नहीं पीटना है। क्यों? क्योंकि पुरुषर्षभ हे पुरुष श्रेष्ठ, ये तो संबोधन है पुरुष श्रेष्ठ। आगे वो कहते हैं कि सम दुख सुखम, जो सुख और दुख में सम रहता है। अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पे निकल रही है कि जो सुख और दुख में सम रहता है, सुख और दुख में समान रहता है, वह कैसा? सुख और दुख को समान समझने वाला जो धीरम पुरुषम है, जिस धीर पुरुष को ये सुख दुख ना व्यथयन्ति, जो व्यथित नहीं करते, जिस धीर पुरुष को सुख और दुख समान लगते हैं और जिस धीर पुरुष को ये सुख और दुख
व्यथित नहीं करते हैं, सह अमृतत्वाय कल्पते, उसी के लिए मोक्ष मिलता है। अतः अर्जुन, तुम्हें मोक्ष चाहिए, इसीलिए इनके पीछे मत पड़ो, इनके लिए दुखी मत हो। सुख में सुखी, दुख में दुखी, ये तो सामान्य सी बात है। धैर्य होने का अर्थ क्या है? एक बहुत अच्छा सद्विचार है कि अगर आपने बुरे समय में, अपने बुरे समय में ईश्वर पर विश्वास रखो कि आपका भी अच्छा समय आएगा, और अच्छे समय में अहंकारी मत बनो। बुरे समय में धैर्य रखो और अच्छे समय में विनम्र रहो। बुरा समय चल रहा है तो धैर्य धारण करो कि अच्छा समय आएगा, और अच्छा समय चल रहा है तो अहंकारी मत बनो, विनम्र बन के रहो, क्योंकि आपका भी बुरा समय आने वाला है। क्योंकि एक चक्र है, आज सुख है तो कल दुख है, आज दुख है तो कल सुख है, ये तो चलता ही रहेगा। इसके लिए हमें उतावले नहीं होना। छोटी छोटी सफलता में हम, ठीक है, खुशी होना वो ठीक है एक निश्चित मात्रा में, कि भाई छोटी सी उपलब्धि प्राप्त हो गई है, उसके लिए हम थोड़े बहुत खुश हो जाते हैं, अच्छा है। क्योंकि बड़ी बड़ी घटनाओं में हम खुश होना सीख लेंगे तो बड़ी बड़ी घटनाएं जीवन में बहुत कम होती हैं। इसलिए छोटी छोटी घटनाओं में भी सुख देखना चाहिए, पर सुख नियंत्रित होना चाहिए, अनियंत्रित नहीं होना चाहिए। सुख दोनों में स्थिति है। सुख और दुख तो हमें बांटना चाहिए, खुशियां बांटनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, लेकिन अनियंत्रित नहीं होना चाहिए। नियंत्रण होना चाहिए उस सुख पे और दुख पे, दोनों पे ही। क्योंकि छोटी सी सफलता में अगर हम बहुत ज्यादा खुश हो जाएं, छोटी सी सफलता में बहुत ज्यादा खुश हो जाएं, तो ये तो बचपना है। एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को खेल खेल में खेलता है वो, और क्या करता है, एक छोटी सी बॉल उठा करके, अगर वो उठा के फेंक देगा, उसने बॉल उठाई और फेंक दी, इसमें बहुत खुश हो जाता है, उसके लिए वही सफलता बहुत बड़ी चीज है। अगर कोई छोटी सी बॉल को उठा करके बाल्टी में डाल दे, बकेट में डाल दे, तो ताली बजाता है, खुश होता है, उछलता है, कूदता है, प्रसन्न हो जाता है, उसको उसमें बड़ी खुशी मिल गई। और यदि यही काम कोई 80 साल का बुजुर्ग करे, या 50 साल का, 40 वर्ष का कोई व्यक्ति करे, एक बॉल को उठा करके और जो बाल्टी है उसमें डाले और फिर खुश हो उछल कूद के, तो ये तो बचपना है, ये तो पागलपन है। तो छोटी छोटी असफलताओं से, छोटी छोटी सफलताओं से सुखी दुखी होना, सुख प्राप्त करना, दुख प्राप्त होना, ये उचित नहीं है। ये तो इंद्रियों के विषय हैं, इसीलिए इनको तो सहन ही करना चाहिए। और जो व्यक्ति सुख और दुख में समान हो जाए, जो सुख में ज्यादा उछले नहीं हो, दुख में ज्यादा पीटे नहीं छाती को, वह व्यक्ति ही मोक्ष का अधिकारी है। वही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। दिखावा नहीं, वास्तव में उसको अगर व्यथित नहीं होता, वो जीवन में बड़े से बड़ा संकट आ जाए, जीवन में बहुत बड़ा संकट आ जाए, तब भी वो व्यथित नहीं हो, वो बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो जाए, तब भी वो व्यथित नहीं हो, ऐसा महापुरुष ही मोक्ष का अधिकारी होता है, ये भगवान कृष्ण कहते हैं। तो यहीं पे मोक्ष प्राप्त होने की परिभाषा दे दी। सबसे बड़ी परिभाषा तो उन्होंने यही दे दी। गीता का एक बहुत बड़ा बिंदु यहाँ पर उपलब्ध हो गया कि हमें सुख दुख में प्रभावित नहीं होना, व्यथित नहीं होना। व्यथित का अर्थ दोनों अर्थ में है। सुख प्राप्त हो तो उछल कूद करके मिठाइयां बांट देना, ये, और दुख पड़ जाए तो फिर छाती पीटने लगना, ये दोनों ही गलत हैं। दोनों में संतुलन बना करके जीवन जीना, यही धीर पुरुष का, यही श्रेष्ठ पुरुष का आचरण है, और उसी को मोक्ष प्राप्त होता है। इसीलिए छोटी छोटी गलतियों में, छोटी छोटी त्रुटियों में हमें व्यथित नहीं होना चाहिए, हमें अपने मन को उलझाना नहीं चाहिए। और हम जितने शरीर से उलझेंगे, इससे पहला जो श्लोक था वो यही था कि हम अपने में और शरीर में अंतर कर पाएं, हम स्वयं में और इस शरीर में अंतर कर पाएं, क्योंकि हम ये शरीर नहीं है। शरीर तो हमारा एक व्यक्त अवस्था है, इसके बाद भी हम अव्यक्त थे, इसके बाद भी, इसके पहले भी हम अव्यक्त थे, इसके बाद भी हम अव्यक्त ही होने वाले हैं। बस अव्यक्त के बीच में थोड़ा सा व्यक्त हो गए हम, और आप और हम सब मिल गए हैं, कक्षा ले रहे हैं। तो इसके लिए फिर हम अपने आप शरीर से इतने मोहित हो जाएं, इतने आसक्त हो जाएं। अगर हम शरीर के प्रति आसक्त होंगे तो हम बाल सफेद होने में भी दुखी हो जाएंगे, और जब आसक्ति नष्ट हो जाएगी हमारी शरीर से, तो ईश्वर ना करे, पर अगर किसी के साथ बड़ी घटना घट जाए, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, परवाह नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं,
और लेकिन अगर हम शरीर के प्रति आसक्त रहेंगे तो एक बाल सफ़ेद हो जाने पर भी चिंतित होंगे कि हमारा तो समय आने वाला है, बाल झड़ने वाले हैं, बाल सफ़ेद होने वाले हैं, बुढ़ापा आने वाला है। और जब हम इन सबसे परे हो जाते हैं तो वो एक स्वामी जी हैं वृंदावन में, प्रेमानंद महाराज जी, उनके शरीर की किडनियां साथ छोड़ने लगी, उनकी किडनियां फेल हो गई सुना जाता है, फिर भी वो खुश हैं, दुखी नहीं हो, दोनों किडनियां फेल हैं डॉक्टर्स कहते हैं, उसके बावजूद भी जीवन में खुश हैं, प्रसन्न हैं, राधा रानी की सेवा में लगे हुए हैं, बहुत प्रवचन करते हैं, युवाओं को प्रेरित करते हैं अध्यात्म के प्रति। तो यही अध्यात्म की ताकत है, यही अध्यात्म की ताकत है कि आप किसी युवा को, आप किसी व्यक्ति को इस लायक बना दो कि वो सुख और दुख में समान हो जाए। क्यों? क्योंकि सबके जीवन में सुख और दुख तो रहने ही वाले हैं, इनका कोई वो नहीं है उपाय। वो कहते हैं कि ज्ञानी काटे ज्ञान से, किसी महापुरुष ने कहा है कि ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए, मौत बुढ़ापा आपदा, मौत बुढ़ापा आपदा सब काहू को होए। तो ये मौत है, ये बुढ़ापा है, ये आपदा है, ये सबके साथ में होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे साथ में है, सबके ही साथ में है। पर जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वो ज्ञान से इस समय को काट लेगा, पर जो अज्ञानी होगा वो रो रो करके काटेगा। काटना दोनों को ही पड़ता है। अब वो यह है कि हमारा दृष्टिकोण कौन सा है, हमारा नजरिया कौन सा है, हम सकारात्मक पक्ष को देखते हैं अथवा नकारात्मक पक्ष को देखते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि जैसे ट्रेन में जाओ ना, तो उनको ट्रेन में अगर नीचे बिछा करके, कुछ नहीं है, सीट वगैरह नहीं मिली, जनरल डब्बे में कभी सफ़र करके देखो, जहाँ पर पैर रखना भी मुश्किल होता है, वहाँ पर भी अगर कोई परिवार अपने बच्चों को वहाँ पे ले जा करके बैठ करके सफ़र कर लेता, यात्रा कर लेता, उसमें खुश है। वो कोई सूखी रोटी के साथ चटनी खा लेगा, उसमें खुश है। लेकिन कोई लोग ऐसे भी हैं जो थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी में बैठने के बावजूद भी खुश नहीं है। अर्थात सुख दुख का सुविधाओं से लेना देना नहीं है, सुख दुख का संबंध हमारे विचारों से है। जहां हम देख लें वहीं सुख है, जहां हम देख लें वहीं दुख है। हर जगह दुख है, हर जगह सुख है, हम जिसको खोजना चाहें। और फिर सुख के स्वामी तो हम हैं, सुख के स्वामी तो हम खुद हैं, सुख तो हमारे अंदर है, आनंद तो हमारे अंदर। इसीलिए तो कहा सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद स्वरूप हैं हम। सत्य हैं, चित्त हैं, आनंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद हैं हम। फिर किसकी आशा, फिर किसकी अभिलाषा, फिर किसके लिए कामनाएं? तो हम स्वयं को पहचाने, देह में और देहिना में अंतर कर पाए। देह और देहिना, देह और देहिना दोनों में अंतर कर पाए। मैं और मेरा शरीर, मैं और मेरा शरीर। और इसका हम अभ्यास करें, निरंतर अभ्यास करें, तो देह के प्रति आसक्ति खत्म होगी। और जब देह के प्रति आसक्ति खत्म होगी तब जाकर के लगेगा कि हाँ, हम एक सही दिशा में बढ़ रहे हैं। तभी वो कहते हैं ना अध्यात्म। अध्यात्म का अर्थ क्या है? अधि आत्मम, अधि आत्मम, अर्थात स्वयं के अंदर। अधि का मतलब अधिकरण में, आत्मम माने स्वयं के अंदर को जानना, स्वयं को जानना, वही अध्यात्म है। और एक शब्द प्रयोग होता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ क्या है? स्वाध्याय का अर्थ है जो स्वयं का अध्याय हो। किताबें बहुत सी पढ़ी हैं हमने, बहुत पढ़ते रहते हैं, पर स्वाध्याय तो सच्चा वही है जो स्वयं का बोध करा दे, स्वयं का बोध करा दे, वही स्वाध्याय है। और एक शब्द होता है स्वस्थ, आज ही पढ़ रहा था, स्वस्थ। स्वस्थ का सही अर्थ क्या होगा? स्वस्थ, स्वस्थ अर्थात स्वयं में स्थित होना ही स्वस्थ है, स्वयं में स्थित होना ही। और जब हम स्वयं में स्थित होंगे तो हम अपने विकारों को भी जान पाएंगे, अपने दोषों को भी जान पाएंगे, अपने गुणों को भी जान पाएंगे। हम ये भी जान पाएंगे हमारे शरीर में क्या अच्छा है, क्या बुरा है। भाई, जब हम जिस घर में रहते हैं उस घर की जानकारी हमें होती है कि किस घर में क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता नहीं है, राशन कौन सा खत्म हो गया, कौन सा राशन मंगाना है, किस प्रकार की सुविधाएं हैं, कौन सी वस्तु की कमी है। ये सब जब हमें ज्ञान होता है, वैसे ही जब हम इस शरीर में स्थित हो जाएंगे तो हमें शरीर की भी जानकारी हो जाएगी। तो आज हम इस विषय को यहीं तक रखते हैं। तो इसको हम पाठ करेंगे कि यम हीना विथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ
सम दुख समम धीर सम दुख सुखम धीरम सौमृतत्वाय कल्पते यम ही न विथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम